विंडोज़ हैकिंग। फ्रेंड्स, जब भी विंडोज़ हैकिंग की बात आती है आपको हमेशा ऐसा लगता है कि विंडोज़ के पासवर्ड कैसे ब्रेक करने हैं, कैसे उन अकाउंट्स को रिकवर करना है। तो आज हम यही सब कुछ कवर करने वाले हैं अपने इस मॉड्यूल में, हाउ सेफ इज़ योर कंप्यूटर। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक स्टफ। फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आप सभी ने आज से पहले ये लॉगिन स्क्रीन बहुत बार देखी होगी, विंडोज़ लॉगिन स्क्रीन आस्किंग फॉर ए पासवर्ड। एंड द मोमेंट आप जब भी यहाँ पर कोई रैंडम पासवर्ड एंटर करते हो, आपके पास हमेशा एक एरर आता है, डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड और इनकरेक्ट यूजर नेम और इनकरेक्ट पासवर्ड। बट द मोमेंट आपने यहाँ पर अपना सही पासवर्ड एंटर किया, आपको यहाँ पर लॉगिन भी मिल जाता है। बट ऐसा क्यों हुआ? इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड आपके सिस्टम के अंदर ही सेव होता होगा। द मोमेंट आपने गलत पासवर्ड एंटर किया, आपको एरर मैसेज मिला। बट द मोमेंट आपने सही पासवर्ड एंटर किया, आपको सिस्टम में लॉगिन भी मिल गया। इट मीन्स कि आपका पासवर्ड कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर ही सेव है, राइट? एंड दैट लोकेशन इज सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, सैम फाइल। इसे हम प्यार से सैम फाइल बुलाते हैं और आपके विंडोज के पासवर्ड इसी फाइल के अंदर सेव होते हैं। एंड द लोकेशन ऑफ दिस फाइल इज सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम 32 कॉन्फ़िग। सो लेट्स हैव ए लुक कि ये फाइल आपके कहाँ पर रखी हुई है और ये फाइल आपकी कैसे दिखती है। सो लेट मी ओपन ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन आई एम ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आई एम हैविंग अ डेस्कटॉप विंडोज XP and we'll move to the same location that was displaying there. C drive, Windows, System 32, config, और इसी की config के अंदर आपके पास एक फाइल है कॉल्ड ए सैम फाइल। फ्रेंड्स, यही आपकी वो फाइल है जो आपके रिस्पॉन्सिबल है आपके सभी पासवर्ड्स को कैरी करने में। एंड अगेन यू कैन हैव ए लुक ऑन द लोकेशन, दैट इज नथिंग दैट इज C drive, Windows, System 32 config, and this is a file, SAM file. Now what I'm saying कि आपके सारे पासवर्ड इसी फाइल के अंदर सेव है। So let's do one thing, let's open this file और सभी पासवर्ड हमारे सामने आ जाएंगे, राइट? ट्राई करते हैं एक बार। Let me try to open the same file. The moment I'm trying to open it with Notepad, I got an error message. Process cannot access a file because it is being used by another process. आपके पास यहां पर एक एरर मैसेज आ गया। अभी एरर मैसेज क्यों आया, इसका भी एक रीजन है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, और वो रीजन क्या है ये देखते हैं। एंड द रीजन इज द मोमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट्स द सैम फाइल बिकम्स इनएक्सेसिबल। यानी कि जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है, आप अपने सैम फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते। इवन यू कैनॉट परफॉर्म एनी एक्शन, ओपन, डिलीट, मूव, कॉपी, रीनेम, पेस्ट, आप कोई भी एक्शन इस सैम फाइल पर परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इफ आई एम हैविंग ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम देन? मान लीजिए कि आपके C ड्राइव में विंडोज 7 इंस्टॉल्ड है और D ड्राइव में विंडोज XP इंस्टॉल्ड है। तो अगर मैं विंडोज 7 से अपने सिस्टम को बूट करता हूं, उस केस में विंडोज XP वुड बी शट डाउन, विंडोज XP की सैम फाइल वुड बी फ्री। तो क्या मैं विंडोज 7 से बूट करने के बाद विंडोज XP की सैम फाइल को एक्सेस कर पाऊंगा? यस, डेफिनेटली यस, क्योंकि आपकी विंडोज 7 से आप बूट कर रहे हो और विंडोज XP की सैम फाइल इज फ्री, और आप विंडोज 7 से विंडोज XP की सैम फाइल को एक्सेस कर सकते हो। बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपने उसे एक्सेस कर भी लिया तो आपको फिर भी पासवर्ड्स नहीं मिलेंगे। इसका भी एक रीजन है। वो रीजन क्या है? रीजन इज यूजर अकाउंट पासवर्ड्स आर कंटेन्ड इन द सैम फाइल इन द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट कॉल्ड हैशेस। अब ये हैशेस क्या होते हैं वो देखते हैं एक बार। हैशेस एक्चुअली होते हैं once the passwords converted into hashes you cannot convert back into clear text. Like guys, I believe कि आप सभी ने encryption के बारे में पढ़ा होगा। Let's have a look. I believe कि आप सभी को पता होगा encryption क्या होती है, right? It is something, conversion of plain text into cipher text. मान लीजिए कि आपके पास एक वर्ड है hack and I want to encrypt it by using a key that is +1. Answer would be in this case IBDL. It is nothing, it is simply one alphabet increment. H became I, A became B, C became D, and K became L, and hack became IBDL. Now, अगर मैं यहाँ पर किसी को हैक सेंड करना चाहता था पर मैं उसे हैक सेंड नहीं कर रहा, एंड आई एम सेंडिंग IBDL इन प्लेस ऑफ हैक, क्या उसे कभी समझ आएगा यहाँ पर हैक लिखा हुआ है?
नेवर। आपको करना क्या होगा, उसे बताना पड़ेगा कि की इज -1। द मोमेंट उसने -1 अप्लाई किया, ही विल गेट द जेन्युइन टेक्स्ट, दैट इज हैक, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिक्रिप्शन। तो फ्रेंड्स, ये आपका प्रोसेस होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। बट नाउ वी वर यूजिंग हियर ए न्यू कंसेप्ट दैट वाज हैशिंग, एंड हैशिंग इज वन वे इंक्रिप्शन। यानी कि अगर आपने एक बार एक टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर दिया, अब वापस से उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वन वे एनक्रिप्शन हैशिंग। यहां पर भी यही सब कुछ लिखा हुआ है। वंस द पासवर्ड्स कन्वर्टेड इनटू हैशेस, यू कैन नॉट कन्वर्ट बैक इनटू क्लियर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट। लेट्स हैव अ लुक। इट्स अ क्लियर टेक्स्ट, कन्वर्ट किया आपने हैशेस के फॉर्म में, एनक्रिप्टेड हैश आपके पास वापस आ गया, और वही हैश आपके सैम फाइल के अंदर जाकर सेव हो गया। So now this is a SAM file that is containing all the usernames and all the hashes of passwords. But if you are trying to convert it back into plain text, that would be a wrong way, right? That is something called as hashing. और आपके सारे पासवर्ड SAM फाइल में हैश के फॉर्म में ही सेव होते हैं। अब बात आती है विंडोज सिक्योरिटी की। आपको लग रहा होगा कि अगर आपके पासवर्ड हैश से वापस डिक्रिप्ट नहीं हो सकते, तो विंडोज आपके पासवर्ड कैसे मैच करती है। इसका भी एक वे है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन कि विंडोज के अंदर आपके पासवर्ड कैसे सेव होते हैं। नाउ देयर इज ए विंडोज कंप्यूटर, लगता नहीं है, मान लीजिए इट इज अ विंडोज कंप्यूटर, राइट, एंड इट इज अ SAM फाइल, एंड यू नो वेरी वेल you cannot perform any action on this SAM file. Open, delete, move, copy, rename, paste. But now let us assume आपकी इस SAM फाइल के अंदर एक यूजर नेम पहले से सेव है with the name of Kyrion, and पासवर्ड भी पहले से सेव है, that is written like this. The moment a user came and she was entering a username as a Kyrion and password as a sulabh@Kyrion. But द मोमेंट यूजर ने ये यूजर नेम और पासवर्ड टाइप किया, सबसे पहला काम विंडोज क्या करेगी? विंडोज विल पिक योर यूजर नेम एंड इट विल पिक योर पासवर्ड एंड इट विल कन्वर्ट योर पासवर्ड इन फॉर्म ऑफ हैश, समथिंग लाइक दिस। और विंडोज आपके हैश को फॉरवर्ड कर देगा SAM फाइल के हैश के पास मैच करने के लिए। क्या दोनों हैश मैच करते हैं? अगर दोनों हैश मैच करते होंगे, यूजर विल गेट लॉग्ड इन, एल्स शी विल गेट एन एरर मैसेज। सो फ्रेंड्स, इट वॉज अ विंडोज सिक्योरिटी कि विंडोज के अंदर आपके पासवर्ड कैसे मैच होते हैं, राइट? अब हमें तो ये पासवर्ड अभी भी ब्रेक करना है। अब इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, राइट? सो देयर आर सम वेज रिकवरिंग और क्रैकिंग विंडोज यूजर लॉगिन पासवर्ड। सो नाउ लेट अस सी हाउ यू कैन क्रैक योर लॉगिन पासवर्ड्स ऑफ विंडोज। सो लेट्स मूव अहेड with the Windows user account attacks. Now we need to crack password from the hash, and to perform this attack we can use here brute force attack. I believe आपको याद होगा कि ये अटैक क्या होता था। Let me repeat it. It was something trying all the possible combinations that are available in your keyboard is called as brute force attack. Now the software that can be used here is called as Cain Enable. We can use here Cain Enable software to crack this password. So let's have a look कि ये पासवर्ड ब्रेक कैसे होते हैं और Cain Enable कैसे काम करता है। So first of all, let's have a look on the brute force attack, how it works. So it is a computer. There is a user. He has installed brute forcing software in the computer. सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो चुका है। द मोमेंट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, यूजर ने सारे के सारे यूजर्स को फाइंड करने का ट्राई किया जो भी उस कंप्यूटर्स पर अवेलेबल थे। Now hacker has found all the users those were available on the computer, user 1, user 2 and the user 3. उसके बाद यूजर ने, अटैकर ने सिलेक्ट किया उन यूजर्स को जिसको वो अटैक करना चाहता था, एंड द रेंज ऑफ कॉम्बिनेशंस टू बी ट्राइड, कि वो किस किस रेंज को ट्राई करना चाहता है यूजर्स के पासवर्ड के ऊपर। नाउ अटैकर हैज सिलेक्टेड द रेंज, जो भी उसको रेंज सिलेक्ट करनी थी, A to Z, small a to Z, 0 to 9 and some special characters. Now he will try all the possible combinations. Now this is SAM file, you know very well. Combinations आपके सामने बन चुके हैं, कॉम्बिनेशन बने आपके डिफरेंट जो भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे थे, सभी कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट किया गया हैश के फॉर्म में। अब एक एक हैश आपका पिक किया जा रहा है और SAM फाइल के अंदर से मैच किया जा रहा है। द मोमेंट आपका हैश मैच कर जाएगा, आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा, हैश मैच्ड एंड पासवर्ड करेक्ट।
नाउ लेट्स हैव ए लुक कि ये काम हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ये सारा काम मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाला हूं ऑन माई मशीन ऑन दिस विंडोज कंप्यूटर सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर यूज्ड इज हियर Kdenable। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इंस्टॉल दिस Kdenable। और किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का काफी इजी भी होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यस यस यस, फिनिश। द मोमेंट आप ये काम कर लोगे आपको आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिल जाएगा। लेट अस इंस्टॉल इट। Now, Kdenable has been installed in my system. This is the icon of Kdenable. So let's have a look how it works. Let me start this Kdenable. Beauty of this software is it is freeware. Now there are some tabs in Kdenable. However, आपका एक ही tool multiple कामों के लिए use किया जा सकता है. So we'll discuss this tool later on as well. But now we need to use this tool for cracking Windows login password or to cracking the hash. So let's have a look कि ये काम कैसे करता है। अगर आप ध्यान से देखें आपके इस Kdenable में there is a tab with the name of cracker. I'll click on cracker tab. The moment मैंने यहां पर cracker tab पर क्लिक किया मेरे पास कुछ ऑप्शंस आए, यूजर नेम, lm password, anti password, lm hash and anti hash. These are some options of Kdenable cracker tab. बट अगर आप बाय डिफॉल्ट यहां पर देखते हो, बाय डिफॉल्ट आपके सामने यहां पर जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं या जो भी टेबल्स आपके सामने आ रही हैं सारे टेबल्स आपकी ब्लैंक है। देयर इज नो यूजर नेम लिस्टेड हियर, देयर इज नो lm पासवर्ड और देयर इज नो एनी हैश। नाउ आई नीड टू फिल इट अप और उस काम को करने के लिए आई क्लिक ऑन दिस प्लस साइन बिकॉज इट डिनोट्स ऐड टू लिस्ट। बट अगर आप ध्यान से देखें बाय डिफॉल्ट ये प्लस साइन आपका डिसेबल्ड है। So now what I'll do, I'll click on this table. इस टेबल पर क्लिक करते ही आपका ये प्लस साइन एनेबल हो जाएगा लाइक दिस। आपका प्लस साइन एनेबल हो चुका है। I'll click on this plus sign. क्लिक करते ही it is asking import hash from the local system. I said yes. Click on next. The moment आपने काम किया आप यहां पर ध्यान से देख सकते हो I got some user accounts here with their lm hash and anti hash, right? There is an account with the name of guest showing everything is empty, but you can have a look, even empty password is having a hash. Now we need to crack password here for Sulabh account. अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर lm password और anti password कुछ भी displayed नहीं है। So now what I'll do, I'll start brute force attack on this Sulabh account. I will right click on the Sulabh account and there is an option brute force attack. I'll select the very first option lm hashes. इसको select करते ही आपके सामने यहां पर पहले से एक प्री डिफाइंड रेंज आ चुकी है। अब आपको यहां पर वो रेंज सिलेक्ट करनी है जो आप अपने पासवर्ड के लिए सिलेक्ट करना चाहते हो। तो लेट मी सिलेक्ट हियर अ लोअर केस अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद ये आपसे रेंज पूछ रहा है कि आपके पासवर्ड की लेंथ क्या है। आई विल लीव इट लाइक दिस एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। द मोमेंट आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट, आप लोग ध्यान से देखना ये आपको यहां पर दिखाएगा की रेट, कितनी कीज पर सेकंड ये मैच कर रहा है, कितनी कीज पर सेकंड ये चेक कर रहा है। सो लेट अस क्लिक ऑन स्टार्ट। आप देख सकते हो कि इट इज चेकिंग हियर नियर अराउंड 61 लाख पासवर्ड्स पर सेकंड एंड प्लेन टेक्स्ट ऑफ दिस हैश इज नथिंग। राइट नाउ इट इज नथिंग बिकॉज ये अभी मैच कर रहा है, बट इट विल टेक सम टाइम एंड यू कैन सी इट हैज शोन मी प्लेन टेक्स्ट ऑफ दिस हैश इज सिक्योर। उसने वहां पर उस हैश को ब्रूट फोर्स किया and it came to know plain hash of that particular hash is secure, and from here you can see anti password is secure. Now we need to have a look on the anti password that is written on lowercase alphabetical order that is displaying me secure, और मुझे यहां से पता चल चुका है कि आपका पासवर्ड सिक्योर है, राइट? So now this is something called as brute force attack by using Kdenable tool. तो आपने अभी तक देखा कि हाउ ब्रूट फोर्स अटैक वर्क्स और Kdenable से आप कैसे पासवर्ड्स को ब्रेक कर सकते हो। पर यहां पर एक काफी बड़ी फाइट है। फाइट ये है कि जब भी आप विंडोज को स्टार्ट करते हो, जब भी आप विंडोज लॉगिन स्क्रीन पर होते हो और विंडोज आपसे पासवर्ड पूछती है, क्या आप वहां पर Kdenable को इंस्टॉल कर सकते हो? नो। क्या आप वहां पर Kdenable को यूज कर सकते हो? नो। अब आप क्या करोगे? उसके लिए भी हमारे पास एक वे है।
Can we boot the computer from an operating system which is installed in a CD or a pen drive, then open the SAM file and start attacking it? Yes, it is possible. Like आपने सुना होगा, आपने कभी ना कभी अपने कंप्यूटर्स में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा. उस केस में आप करते क्या हो? उस केस में आप एक बूटेबल सीडी लेकर आते हो. अगर आपके सिस्टम के अंदर बूट प्रायोरिटी में सीडी रोम सबसे फर्स्ट बूट प्रायोरिटी पर है, और अगर आपने वो बूटेबल डिस्क अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट की, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद आपका सिस्टम हमेशा बूट करता है आपकी उस सीडी से. उस केस में आपकी सीडी को कोई मतलब नहीं होता कि आपकी हार्ड डिस्क में कौन सा ओएस इंस्टॉल्ड है, क्रैश्ड है, चलता है, नहीं चलता, उसे कोई भी मतलब नहीं होता. वो सिंपली आपकी उस सीडी से बूट करता है. सिमिलरली अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा कर दूं, अगर मैं उसी सीडी के अंदर या उसी पेन ड्राइव के अंदर एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल कर दूं, और अगर मैं इस बार आपका सिस्टम उस सीडी या उस पेन ड्राइव से बूट करूं, तो आपके सिस्टम को इस बार भी कोई मतलब नहीं होगा कि आपकी हार्ड डिस्क में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, चलता है, नहीं चलता, करप्टेड है, क्रैश्ड है, या हार्ड डिस्क प्लग्ड इन भी है कि नहीं है, उसे उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इस बार होगा क्या, आपका सिस्टम सिंपली एक सीडी से बूट करेगा, एक पेन ड्राइव से बूट करेगा, और आपके सामने एक फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज, आप वो सारे काम कर सकते हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो अपने हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हो. आप इंटरनेट चला सकते हो, आप डाटा शेयरिंग कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो. आप वो सारे काम अपने उन ऑपरेटिंग सिस्टम से कर सकते हो जो अपने हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल्ड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से करते हो. एंड दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड एज लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम. और अगर आप उन सीडीज की बात करते हो, उन पेन ड्राइव्स की बात करते हो, दोज आर कॉल्ड एज लाइव पेन ड्राइव और लाइव सीडी. सो फ्रेंड्स, हम यहां पर कुछ लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज कर सकते हैं टू करेक्ट विंडोज लॉगिन पासवर्ड. वो कैसे काम करता है, वो कौन कौन से लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेट्स हैव अ लुक फॉर दैट. सो फ्रेंड्स, दीज आर सम लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर विंडोज पासवर्ड क्रैकिंग: OPH क्रैक, ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकर, हिडन मल्टीबोर्ड डिस्क, एक्टिव पासवर्ड चेंजर, ERD कमांडर and Conboot. However, there are multiple tools, there are thousands of tools that can be used to crack Windows login password. पर ये आपके कुछ फेमस टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, और इन्हीं का यूज करके आप विंडोज के पासवर्ड को इजीली रिकवर या ब्रेक कर सकते हो. तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं. लेट्स हैव एन एग्जांपल फॉर द वेरी फर्स्ट टूल, दैट इज OPH क्रैक. ये कैसे काम करता है, लेट्स हैव ए लुक. अगेन आई एम हैविंग अ कंप्यूटर, इट इज अ विंडोज कंप्यूटर, और मैं आपको यहां पर इस कंप्यूटर पर डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं हाउ कैन यू ब्रेक एडमिन पासवर्ड, राइट. सो लेट अस सी. अगेन ए हैकर केम. हैकर स्टार्ट्स द मशीन एंड सिस्टम इज आस्किंग फॉर ए पासवर्ड. अब हैकर को यहां पर आकर पासवर्ड नहीं पता. अब अटैकर क्या करेगा? हैकर ने क्या किया, सिस्टम का सीडी रोम ओपन किया और वहां पर सीडी इंसर्ट कर दी. कौन सी सीडी? OPH क्रैक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम. अटैकर ने यहां पर OPH क्रैक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम सीडी को इंसर्ट किया, सिस्टम को रिबूट किया, सिस्टम रिबूट हुआ. अब सिस्टम स्टार्ट किससे होगा? सीडी से. एग्जैक्टली. इस बार आपका सिस्टम स्टार्ट हो चुका है आपकी सीडी से. सिस्टम जैसे ही आपका सीडी से स्टार्ट हुआ, अटैकर के पास एक्सेस आ चुका है आपके सैम फाइल का, क्योंकि इस बार आपके सीडी को कोई मतलब नहीं है आपके हार्ड डिस्क से, और सैम फाइल आपकी हार्ड डिस्क के अंदर रखी हुई है, और आपका सिस्टम बूट कर रहा है सिर्फ एक सीडी से. अटैकर के पास सैम फाइल आ चुकी है. नाउ ही विल स्टार्ट अटैकिंग द सैम फाइल एंड अल्टीमेटली ही विल क्रैक द पासवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वाया बूटिंग द कंप्यूटर फ्रॉम एन लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क. ये सेम काम आप सभी के सामने मैं आपको करके दिखाने वाला हूं कि आप ये काम कैसे कर सकते हो. सो लेट्स हैव ए लुक कि आप OPH क्रैक या किसी भी लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करते हो to break Windows login password. Again, I'm having a computer here. Let me close this scanner enable. We have completed already. So this is scanner enable, and let's come to login screen. I believe ये login screen आपने आज से पहले काफी बार देखी होगी, और आप यहीं पर ही आकर अटकते हो. तो आज मैं आपको यहीं से स्टार्ट कर बताने वाला हूं कि अगर आप इन फ्यूचर यहां पर आकर कभी अटक जाते हो तो इस पासवर्ड को कैसे ब्रेक करना है या कैसे इसे रिकवर करना है. सो मैं यहाँ पर सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूँ जो हमने अभी PPTs में देखा था.
I'll follow the same procedure here. So first of all, I'll turn off my computer and I'll insert a live operating system disk, that is OPH crack here in this case. और उसके बाद मशीन को मैं रीस्टार्ट करूंगा और मेरा सिस्टम OPH crack से स्टार्ट होगा. बट अभी ये वर्चुअल मशीन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यूज़ एनी फिजिकल डिस्क. वर्चुअल मशीन प्रोवाइड्स यू एन एक्स्ट्रा ऑप्शन कि आप यहाँ पर कोई ISO फाइल भी इंसर्ट कर सकते हो और इमेज फाइल भी इंसर्ट कर सकते हो. और इस काम को करने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी इस होम स्क्रीन पर एक डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है CD DVD का. आई क्लिक ऑन दिस CD DVD ऑप्शन. क्लिक करते ही मेरे पास राइट साइड में यहाँ पर एक कनेक्शन का नया ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है. और बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन आपका यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है दैट इज बाय यूजिंग फिजिकल ड्राइव, दैट मीन्स योर हार्ड डिस्क. पर हमें यहाँ पर अपनी हार्ड डिस्क से बूट नहीं करना, हमें किससे बूट करना है? हमें बूट करना है अपनी ISO इमेज फाइल से, दैट इज OPH crack इन दिस केस. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन, क्लिक ऑन ब्राउज एंड सेलेक्ट द लोकेशन जहां पर भी आपकी वो OPH crack लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है. सो नाउ इन दिस केस इन एप्लीकेशन पैक इन टूल किट, आई विल क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन पैक. There is a module. I'll click on this module and admin password cracker, and from here I'll select OPH crack. This is your OPH crack. इसको select किया and I'll click on OK. और आपकी वो CD insert हो चुकी है. तो फ्रेंड्स अब अभी याद रखना, जो काम मैंने आपके सामने अभी तक किया है वो सिर्फ इतना किया है कि मैंने सिर्फ CD-ROM को ओपन किया है और CD को इंसर्ट किया है. इन दिस केस आई एम यूजिंग अ वर्चुअल मशीन, इसलिए सब काम मैंने वर्चुअली किया है. मैंने CD-ROM को वर्चुअली ओपन किया, वर्चुअली ISO फाइल को इंसर्ट किया और CD-ROM को बंद किया. पर आपको जब भी विंडोज़ के पासवर्ड ब्रेक करने होंगे आपको किसी ना किसी रियल मशीन का पासवर्ड ही ब्रेक करना होगा. तो इस केस में आपको रियल मशीन के लिए एक फिजिकल CD या एक फिजिकल पेन ड्राइव चाहिए, राइट. ये काम हम सब कुछ अभी तक वर्चुअली कर रहे थे, इसीलिए सब कुछ मैं आपको यहाँ पर वर्चुअली शो कर रहा था. सो नाउ आई विल क्लिक ऑन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन. आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी, पर इस बार वो स्टार्ट किससे होगी? CD से या हार्ड डिस्क से? एग्जैक्टली CD से, क्योंकि इस बार हमने यहां पर एक लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम इंसर्ट किया हुआ है. क्लिक ऑन यस. इस बार आपके सामने एक नया इंटरफेस आ चुका है, OPH crack लाइव CD. ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं होता, आज ही ऐसा हुआ है, क्योंकि इस बार हम एक नया काम कर रहे हैं. इस केस में उसे हार्ड डिस्क से मतलब नहीं है, इस केस में बाय डिफॉल्ट वो OPH crack से स्टार्ट हुआ. आपको एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, सेलेक्ट इज स्टार्टिंग प्लीज वेट. तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा और आपके सामने यहाँ पर उसके बाद एक नई स्क्रीन आएगी जहाँ पर कुछ नया आपको विजिबल होगा, राइट. सो पे अटेंशन एंड मेक श्योर दैट कि मैं यहाँ पर कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ. अगर आपने एक बार ये सीख लिया तो उसके बाद आप भी किसी भी विंडोज़ मशीन के पासवर्ड इजीली ब्रेक कर सकते हो. द मोमेंट आपकी बूटिंग स्क्रीन कंप्लीट हुई, स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है और अभी आपके सामने एक वाइट स्क्रीन आएगी और उस वाइट स्क्रीन पर वो सारे के सारे यूजर अकाउंट नेम्स रिटर्न होंगे जो भी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं. इफ यू हैव ए लुक हियर, you'll find here some user account names जो भी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, सुलभ एंड ऑल, राइट. वो सारे अकाउंट नेम्स आपके सामने आ चुके हैं. अगेन अगर आप ध्यान से देखें, गेस्ट इज शोइंग एम्प्टी एज अ पासवर्ड, पर और किसी का कुछ भी नहीं आ रहा है. एडमिनिस्ट्रेटर इज ब्लैंक, सुलभ इज ब्लैंक. नाउ विल वेट फॉर सम टाइम और देखते हैं कि यहां पर कुछ आता है या नहीं आता, राइट. द मोमेंट हमने यहां पर थोड़ा सा वेट किया, आप देख सकते हो आई हैव गॉट ए टेक्स्ट रिटन अंडर एंटी पासवर्ड दैट इज सिक्योर. नाउ एम्प्टी मतलब वहां पर कोई पासवर्ड नहीं था, सिक्योर मीन्स यहां पर पासवर्ड है नहीं. इट मीन्स सिक्योर इज योर पासवर्ड. आपका पासवर्ड क्रैक हो चुका है, OPH क्रैक ने आपका पासवर्ड ब्रेक कर दिया. एंड आई बिलीव कि आपको याद होगा कि द सेम पासवर्ड वी हैव क्रैक्ड ऑलरेडी बाय यूजिंग केन एंड एबल, बट इस बार वी हैव यूज्ड हियर अ लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज OPH क्रैक. सो नाउ लेट मी पावर इट ऑफ. मशीन को मैंने बंद कर दिया है. लेट मी इजेक्ट द CD एंड क्लिक ऑन द रेडियो बटन अगेन, दैट इज यूज फिजिकल ड्राइव. एल्स होगा क्या, आपकी मशीन वापस से आपके CD से बूट कर जाएगी, पर वापस से हमें इस बार बूट करना है अपनी हार्ड डिस्क से. सो आई क्लिक ऑन यूज फिजिकल ड्राइव, क्लिक ऑन ओके, एंड
नाउ पावर दिस मशीन। मशीन आपकी स्टार्ट होगी इस बार हार्ड डिस्क से, और आपके सामने एक वैसा ही ऑप्शन आएगा, विंडोज एक्सपी इज बूटिंग। एज यू लुक ऑन द स्क्रीन इट इज देयर। होपफुली हमारे पास वापस से एक सेम वेलकम स्क्रीन आएगी आस्किंग फॉर ए पासवर्ड। लेट्स हैव ए लुक। सो फ्रेंड्स, here it is welcome screen, the same username सुलभ, asking for a password। मुझे पासवर्ड नहीं पता, पर आपको पता है कि पासवर्ड that has been cracked by OPH crack was secure, so I have entered that 6-digit character password that is secure and it is working very well, and hopefully I'll get logged in couple of seconds, and you can see machine is here. So it was a working of OPH crack. Now let's have a look some important concepts of OPH crack. आपको याद होगा कि आपके सारे पासवर्ड्स विंडोज में हैश के फॉर्म में होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि OPH crack ने ऐसा क्या किया कि आपके सारे पासवर्ड्स उसने प्लेन टेक्स्ट में आपको शो कर दिए। So now let's have a look कि OPH crack ने काम किया तो किया कैसे। OPH crack कैसे आपके सभी पासवर्ड्स को ब्रेक करता है और कैसे उसने मुझे सभी पासवर्ड्स को शो कर दिया। लेट्स हैव अ लुक। आपको याद होगा कि ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, राइट? बट द फैक्ट इज दिस, OPH crack doesn't use brute force attack. In this case, it was using a new attack that was rainbow table attack, and it is the next step of brute forcing. Now let's have a look कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो ब्रूट फोर्सिंग वाज समथिंग, सबसे पहले अपने पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाओ, उसके बाद सभी कॉम्बिनेशंस को कन्वर्ट किया जाता था इन फॉर्म ऑफ हैशेस, देन आपके सभी हैशेस को मैच किया जाता था सेम फाइल के हैश के साथ 1 बाय 1। अगर कोई हैश मैच करता था तो आपका पासवर्ड आपको शो करता था, एल्स ये अगला हैश पिक करता था। इट वाज समथिंग कॉल्ड एज ब्रूट फोर्स अटैक। बट नाउ इन दिस केस OPH crack is using another attack called as rainbow table attack. And now let's have a look कि rainbow table attack क्या करता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्रूट फोर्स अटैक में वो सारा काम ऑन द स्पॉट कर रहा था। उसने ऑन द स्पॉट पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाए थे, उसने ऑन द स्पॉट सभी कॉम्बिनेशंस को कन्वर्ट किया था इन फॉर्म ऑफ हैशेस, और उसके बाद वो ऑन द स्पॉट मैच कर रहा था आपके सैम्पल के हैश के साथ। बट इन केस ऑफ रेनबो टेबल अटैक ऐसा कुछ भी ऑन द स्पॉट नहीं हुआ। उसने ऑन द स्पॉट सिर्फ एक ही काम किया, मैचिंग का, बाकी सब काम उसने पहले से करके रखा हुआ था। उसने पहले से काफ़ी सारे पासवर्ड्स के कॉम्बिनेशन बनाकर रखे हुए थे, उन कॉम्बिनेशंस को पहले से ही हैश में कन्वर्ट करके रखा हुआ था इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। उसका काम ऑन द स्पॉट सिर्फ इतना सा था कि उन टेबल्स में से एक एक हैश पिक करो, मैच करो सैम्पल के हैश के साथ, अगर मैच करता है तो पासवर्ड शो कर दो, एल्स अगला हैश पिक करो और मैच करो। इट वॉज समथिंग कॉल्ड एज रेनबो टेबल अटैक एंड इट वॉज अ वर्किंग बिहाइंड द OPH क्रैक, राइट? बट यहां पर भी एक फाइट है। आपने यहां पर नोटिस किया था कि आपका पासवर्ड वॉज सिक्योर। नाउ लेट अस अज्यूम कि आपका पासवर्ड यहां पर सिक्योर नहीं है, आपका पासवर्ड कुछ ऐसा है दैट इज रिटन ऑन द स्क्रीन। क्या OPH क्रैक इसे ब्रेक करेगा? मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि OPH क्रैक इसे ब्रेक कर दे, बट यहां पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो श्योरिटी अबाउट टाइम। इट मे टेक 1 वीक, 1 ईयर, 5 ईयर्स और 20 ईयर्स, राइट? देयर इज नो श्योरिटी कि कितना टाइम आपको OPH क्रैक लेगा इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। एंड गाइज ऐसा नहीं है कि हम यहां पर 20 साल वेट करने वाले हैं। अगेन वी कैन क्रैक सच काइंड ऑफ पासवर्ड्स विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स। और इस काम को करने के लिए हियर विल बी यूजिंग अनदर लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकर। एंड ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज ये पासवर्ड को आपको डायरेक्टली रीसेट करने का ऑप्शन देगा। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक कि हाउ इट वर्क्स। अगेन आई एम हैविंग अ विंडोज लॉगिन स्क्रीन, a Windows computer. Again, you know very well it is password protected. We do not know the password and I'll follow the similar steps जो हम पहले follow कर रहे थे. Again, I'll be using a live operating system. So turn it off and let us revise your concepts. Again, I'll be putting a live operating system, that is offline password cracker this time. Working is similar.
बट द इंटरफेस वुड बी समथिंग डिफरेंट. सो नाउ लेट्स हैव ए लुक कि वो इंटरफेस क्या है और कैसे काम करता है. अगेन आई विल सिलेक्ट द डिवाइसेस ऑप्शन, CD DVD, connection, use ISO image file, browser file, select the location, again application pack, admin password cracker, then offline password cracker. And best part, you can see the size of this live OS. It is having just 3.53 MB. And click on OK. तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने सिर्फ CD को इंसर्ट किया और कुछ नहीं किया है. I'll click on power on this virtual machine. मशीन स्टार्ट किससे होगी? Yes, आपकी CD से, ना कि आपकी हार्ड डिस्क से. And this time you can have a look. I got a new screen, boot. Click enter. बूटिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ बूटिंग स्क्रीन शो कर रही है. द मोमेंट हमने ये काम किया, आपकी बूटिंग स्क्रीन एक जगह आकर अटक चुकी है. एंड गिविंग मी सम ऑप्शन, सेलेक्ट वन दैट इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. नाउ व्हाट डज इट मीन रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स? इट मींस इट हैज सेलेक्टेड वन बाय डिफॉल्ट और वन पर आपको लिखा हुआ है देयर इज अ पार्टीशन, इट इज अ बूट पार्टीशन. नाउ इट इज द सेम पार्टीशन जो आपका रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर आपकी विंडोज एक्सपी इंस्टॉल्ड है. तो बाय डिफॉल्ट आई नीड टू सिलेक्ट वन और बाय डिफॉल्ट आपका वन ही सिलेक्टेड है. तो यू कैन प्रेस वन एज वेल, एल्स यू कैन लीव इट ब्लैंक एंड क्लिक ऑन एंटर. जैसे ही मैंने एंटर किया, आई गॉट ए मैसेज सक्सेस. मुझे यहां पर सक्सेस का मैसेज मिला और स्टेप 2 में आपके सामने आया सिलेक्ट द पाथ एंड रजिस्ट्री फाइल्स. सो फ्रेंड्स, आपको याद है कि ये पाथ किसका होता था? विंडोज system32 config. एग्जैक्टली, इट वॉज अ पाथ ऑफ सैम फाइल. यानी कि हम यहां पर सही जा रहे हैं. ये हमें उसी पाथ पर कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट कर रहा है जहां पर आपके पासवर्ड फाइल सैम फाइल रखी होती है विंडोज के केस में. तो लेट अस लीव इट ब्लैंक एंड क्लिक ऑन एंटर. अगेन मैंने एंटर किया. एंटर करते ही वापस आई हैव गॉट हियर सम ऑप्शंस. वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज हियर पासवर्ड रीसेट और बाय डिफॉल्ट वन ही सिलेक्टेड है आपका. तो अगेन लेट अस क्लिक एंटर. द मोमेंट एंटर किया, एंटर करते ही अगेन कुछ ऑप्शंस मेरे सामने आए. अगेन ऑन द वेरी फर्स्ट नंबर इट इज डिस्प्लेइंग मी एडिट यूजर रिटर्न पासवर्ड्स. बाय डिफॉल्ट वन इज सिलेक्टेड, लेट इट बी. वन को हमने यहां पर सिलेक्ट किया, राइट. वन जैसे ही हमने सिलेक्ट किया, आपके सामने यहां पर वो सारे के सारे यूजर अकाउंट नेम इसने डिस्प्ले कर दिए जो भी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं. एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, सुलभ एंड ऑल, राइट. वो सारे के सारे अकाउंट्स आपके सामने आ चुके हैं. उसके अलावा आपको वो परमिशंस भी शो कर रहा है. एडमिनिस्ट्रेटर इज हैविंग एडमिन परमिशंस एंड ऑल्सो सुलभ इज हैविंग एडमिन परमिशंस. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू की फॉर विच अकाउंट यू नीड टू ब्रेक द पासवर्ड. एंड बाय डिफॉल्ट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स administrator is written here, right? But now what if I need to break password of Sulabh account? Yes, I'll type here Sulabh manually. तो मैंने यहां पर Sulabh को मैन्युअली टाइप किया. The moment I have written Sulabh here, click enter. एंटर करते ही आपके सामने यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आया क्लियर यूजर पासवर्ड. और बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में Q इज सिलेक्टेड एंड Q इज फॉर क्विटिंग. नाउ डू नॉट वांट टू क्विट राइट नाउ. आई नीड टू ब्लैंक द पासवर्ड, आई नीड टू क्लियर द पासवर्ड. सो आई विल प्रेस 1 हियर टू क्लियर द पासवर्ड. प्रेस 1 एंड आई गॉट अ मैसेज पासवर्ड क्लियर्ड. पासवर्ड आपका यहां से क्लियर हो चुका है, पासवर्ड क्लियर्ड. बट उसने मुझे उसके बाद कुछ और ऑप्शन दिए. सिलेक्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क टू क्विट. Now I'll type here, I'll press here exclamatory mark. जैसे मैंने उसको यहां पर टाइप किया, टाइप करते ही आपके सामने और नए ऑप्शंस आ गए. What to do? Now what do you want to do? Exactly. Now we want to quit here. तो I'll press Q this time. जैसे ही प्रेस किया हमने Q, मेरे पास यहां पर ऑप्शंस आ चुके हैं, मेरे पास यहां पर मैसेजेस आ चुके हैं. पर यहां पर उसने मुझे एक और नई इंफॉर्मेशन पूछी है. अबाउट टू राइट फाइल्स बैक
do it, and by default n is selected in the square brackets. You know what, कि आपका सिमिलर ऑप्शन है. जैसे आप नोटपैड पर कुछ टाइप करते हो, आपने जैसे ही नोटपैड की फाइल को बंद किया विदाउट सेविंग इट, आपसे पूछता है हमेशा डू यू वांट टू सेव इट, यस और नो. क्या करते हो आप हमेशा? यस, टू सेव इट बैक. सेम काम मैं यहां पर करूंगा. आई प्रेस वाई टू सेव इट बैक. वाई प्रेस किया एंड आई गॉट एन ऑप्शन एडिट कंप्लीट. आपकी एडिट कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, और आपका पासवर्ड होपफुली ब्रेक हो चुका होगा. सो लेट्स हैव ए लुक कि ये पासवर्ड कैसे ब्रेक हुआ, और ये ब्रेक हुआ भी कि नहीं हुआ. राइट, तो लेट मी reboot this machine. First of all, I'll turn it off. I will remove the disk from the CD-ROM ताकि आपका सिस्टम वापस से हार्ड डिस्क से बूट करे. Select the radio button, physical drive, click on OK, and power on this machine. वापस से आपकी मशीन बूट करेगी आपकी विंडोज से. I got the similar screen. Windows XP is booting. Again, I'll get a welcome screen. पहले आपके वेलकम स्क्रीन पर एक अकाउंट था विद द नेम ऑफ सुलभ, राइट? उस पर पासवर्ड भी था. अभी देखते हैं कि पासवर्ड है कि नहीं है. नो, देयर इज नो पासवर्ड राइट नाउ. मैं डायरेक्टली यहां पर लॉगिन कर चुका हूं. एंड यू कैन हैव ए लुक. यूजर अकाउंट नेम वाज सुलभ ओनली, राइट? पासवर्ड आपका ब्रेक हो चुका है. सो फ्रेंड्स, इट इज समथिंग कॉल्ड एज Windows password cracking by using offline password cracker. तो अभी तक आपने देखा कि how offline password cracker works to crack Windows login password. बट इसके बाद भी क्या कोई पासवर्ड होता है? Yes, इसके बाद भी एक पासवर्ड होता है, and that password is called as SYSKI password. Yes, SYSKI password is a inbuilt password in every Windows operating system. पर इसका नाम किसी ने सुना नहीं होता है. तो मैं आपको यहां पर आज इसी पासवर्ड के बारे में बताने वाला हूं. SYSKI स्टैंड फॉर सिस्टम की, और कोई भी यूजर अपने सिस्टम पर, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह पासवर्ड एनेबल कर सकता है. और इसे एनेबल करने के लिए गो टू स्टार्ट, गो टू रन एंड टाइप हियर SYSKI. लेट्स हैव इट प्रैक्टिकली. अगेन आई एम हैविंग हियर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. आई विल गो टू स्टार्ट, गो टू रन एंड टाइप हियर SYSKI. SYSKI टाइप करते ही आपके सामने तीन ऑप्शंस आ चुके हैं. ओके, कैंसिल, अपडेट. आई विल क्लिक ऑन अपडेट. आपने जैसे ही अपडेट किया आपके सामने एक नई विंडो आ चुकी है, स्टार्टअप की. और बाय डिफॉल्ट ये स्टार्टअप की के अंदर एक रेडियो बटन है विद द नेम ऑफ पासवर्ड स्टार्टअप, जो आपका चेक्ड नहीं है, और उसकी बजाय चेक है आपका यहां पर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड. तो आपको करना क्या है? यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन. Click on this radio button, enter the password, confirm the password, and click on OK. I got a message, account database startup key was changed, और आपके सिस्टम पर SYSKI enable हो चुका है. And I believe कि आप में से काफी लोगों ने SYSKI का नाम पहली बार सुना होगा, राइट? तो now let's have a look कि SYSKI पासवर्ड आपका कहां पर पूछा जाता है और ये कैसे काम करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिस्टार्ट माय मशीन एंड विल हैव ए लुक कि ये पासवर्ड आपसे कब कहां पर पूछा जाता है. विंडोज को शटडाउन किया हमने, इट विल शट डाउन जैसे हमेशा होती है. लेट इट शट डाउन फर्स्ट. विंडोज अपने आप से शट डाउन होगी, ऑटोमेटिकली रिबूट कर चुकी है. अगेन आई गॉट द सेम स्क्रीन हियर, विंडोज एक्सपी इज बूटिंग. बट नाउ बिफोर द वेलकम स्क्रीन दिस टाइम a new window will be there that would be asking for the SYSKI password. So let's have a look on the screen. अभी आपके सामने एक नई विंडो आ चुकी है, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड एज SYSKI password. आई बिलीव कि आप में से काफी लोगों ने ये स्क्रीन नहीं देखी होगी, पर ये पासवर्ड किसी को नहीं पता. ये पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है. द मोमेंट आई एंटर दिस पासवर्ड, अगेन आई मूव अहेड. ऑन द वेलकम स्क्रीन इफ एडमिन पासवर्ड इज एनेबल्ड, तो ये आपसे एडमिन पासवर्ड भी पूछेगा. अभी यहां पर कोई पासवर्ड नहीं है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर चुके हो. बट SYSKI पासवर्ड will simply enhance security of your system. So it is always suggestible, always use SYSKI password in your machines, right? पर फ्रेंड्स हमें तो ये पासवर्ड भी ब्रेक करना है, एंड इसको ब्रेक करना भी काफी इजी है. एंड द बेस्ट पार्ट इज to break this password, again we can use the same operating system
that is offline password cracker. The same operating system can crack the SYSKI password as well. So let me restart this machine again with the help of offline password cracker. Again I'll insert the CD. इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. So let's have a look on the screen. Again I got the devices option. Come to CD DVD option. Use ISMH file. Select the file. Again from the application pack. Admin password cracker. And this is again offline password cracker. तो वापस से मैंने यहां पर ISO को सिलेक्ट किया. क्लिक ऑन ओके. Again power on this machine. I believe कि now you are very much familiar to this ISO inserting thing and कैसे iOS आपका बूट करता है, right? तो now power on this machine. मशीन आपकी वापस से बूट करेगी. And again I got the similar option, similar screen, boot. फ्रेंड्स अगेन मैं आपके सामने कुछ वैसे ही ऑप्शंस सिलेक्ट करने वाला हूं जो हम पहले कर रहे थे. अगेन बाय डिफॉल्ट वन इज सिलेक्टेड एंड वन इज अ बूट पार्टीशन. लेट इट बी एंड क्लिक एंटर. अगेन शोइंग द मैसेज ऑफ सक्सेस, डिस्प्लेइंग अ पाथ ऑफ सैम फाइल. अगेन क्लिक एंटर. Again displaying me some options and the very first option is password reset. Again we need to reset the password and it is listing on the one number and one is already selected. Again click enter. The moment आपने one select किया, इस बार आपके सामने कुछ वैसे ऑप्शन आ रहे हैं. Again very first option is edit user data and passwords. It was for the administrator password और the passwords जो आपसे वेलकम स्क्रीन पर पूछे जाते हैं. But now we do not want to break this password. In this time we need to break password of SYSKI and that is listed on number 2. So now we need to select, we need to press here 2. हमने यहाँ 2 टाइप किया, press enter. जैसे 2 टाइप किया, I got a message, do you really wish to disable SYSKI? And by default N is selected. But now in this case we want to disable the SYSKI password. I'll press Y here. Press Y. Again I came back to the machine. Again displaying some option. I have disabled the SYSKI already. I need to quit it now. I'll press Q. Again आपके सामने सेम ऑप्शन आया, about to write files back. Do it. Remember it is the same option जो last time भी आया था. So now we want to write it back. I'll press Y and click enter. Again I got the message edit complete. आपकी edit complete हो चुकी है फ्रेंड्स. Again restart your machine and let us see क्या होता है. But first of all I will shut it down. I will remove the ISO file. Use physical drive this time. Click on OK and select the option power on this virtual machine. मशीन वापस से आपकी स्टार्ट होगी किससे? Exactly. It will start from Windows only. Again I got the option Windows XP is booting. But friends hopefully आपके पास इस बार SYSKI पासवर्ड की विंडो नहीं आनी चाहिए. So let us see क्या होता है. Again XP is booting. This time I do not get any SYSKI password window. And there was no administrator password. और यही रीजन है कि आपको डायरेक्टली लॉगिन भी मिल चुका है. दिस टाइम देयर वाज नो पासवर्ड क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हम पहले ब्रेक कर चुके हैं और इस बार हमने SYSKI पासवर्ड भी ब्रेक कर दिया. सो फ्रेंड्स इट वाज अ कंप्लीट वर्किंग ऑफ ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकर टू क्रैक SYSKI पासवर्ड एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और द पासवर्ड आस्क्ड ऑन द लॉगिन स्क्रीन ऑफ विंडोज. नाउ लेट्स मूव टू विंडोज यूजर अकाउंट अटैक्स. नाउ अभी तक आपने देखा कि हम कैसे विंडोज के पासवर्ड ब्रेक कर रहे थे. बट नाउ लेट अस अज्यूम कि मैंने आज एक सिस्टम का पासवर्ड ब्रेक किया. 1 महीने के बाद मैं वापस उस सिस्टम पर आता हूँ और मान लीजिए कि जो ओरिजिनल यूज़र था उसने अगर पासवर्ड चेंज कर दिया तो क्या मैं वापस से वही अटैक करूँगा? वापस से मैं लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर टहलूंगा? नहीं. अब हम क्या करने वाले हैं,
Now I'll let you know about a technique that is something called as creating a backdoor. हम कुछ ऐसा करेंगे कि अगर आपने एक बार एक मशीन का एक्सेस ले लिया, उसके बाद हम उस सिस्टम के अंदर एक ऐसा बैकडोर ओपन कर देंगे ताकि अगर कभी भी आप वापस दोबारा उस पर आते हो तो आपको वापस से सेम अटैक ना करना पड़े. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिएटिंग ए बैकडोर, राइट? एंड इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्सेस. पर इस काम को करने से पहले लेट्स हैव ए क्विक लुक on some commands that can be executed on the command prompt. I believe you must have heard about these commands, that is netspace user. Now let's have a look how this command works. वो कैसे काम करती है एक बार देखते हैं practically. Again I'm having a Windows computer. और जब भी हम commands की बात करते हैं, CMD की बात करते हैं, हम फटाफट से CMD ओपन कर लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर किया क्या, I have gone to start, रन पर जाकर टाइप किया CMD और मेरे सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है. सो आई विल एग्जीक्यूट वेरी फर्स्ट कमांड दैट इज नेटस्पेस यूजर. जैसे सबसे पहली कमांड को मैंने टाइप किया, फ्रॉम हियर आई केम टू नो ऑल द यूजर अकाउंट नेम्स जो भी मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, सुलभ, सभी अकाउंट्स मेरे सामने आ चुके हैं. एक बार चेक करते हैं क्या इस मशीन पर पासवर्ड लगा हुआ है, या लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ है. आई एम ऑन द लॉगिन स्क्रीन ऑफ द विंडोज. अभी यहां पर कोई पासवर्ड नहीं है. बट नाउ व्हाट इफ यू वांट टू अप्लाई एनी पासवर्ड ऑन सुलभ अकाउंट, तो इसके लिए कमांड क्या होगी, नेट स्पेस यूजर अकाउंट नेम. नाउ इन दिस केस यूजर अकाउंट नेम इज सुलभ. आई टाइप सुलभ स्पेस एस्टेरिस्क दैट इज स्टार. क्लिक एंटर. I got a message, type a password for the user. Now it is not asking any old password, it is asking for a new password. और मैं यहां पर पासवर्ड टाइप कर भी चुका हूं, पर आप में से किसी को यहां पर विजिबल नहीं हुआ ड्यू टू सिक्योरिटी फीचर ऑफ विंडोज, राइट? पासवर्ड टाइप हो भी जाता है और दिखता भी नहीं है. क्लिक एंटर. आस्किंग मी टू रिटाइप द पासवर्ड. मैं वापिस से टाइप कर रहा हूं, पासवर्ड कंफर्म किया, अगेन विजिबल नहीं हुआ पर पासवर्ड टाइप हो चुका. क्लिक एंटर एंड कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली. कमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पासवर्ड आपका अपडेट हो चुका है. लेट्स हैव अ लुक. कम टू द लॉगिन स्क्रीन. Again there is a user account, but now this time it is asking for a password. पहले यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं था and now it is asking for a password. पासवर्ड मैंने 123 दिया यहाँ पर, पासवर्ड मैं एनेबल कर चुका हूँ. ना आपको लग रहा होगा कि पासवर्ड तो हम कंट्रोल पैनल से भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या हुआ इस कमांड का, बेनिफिट क्या है एक बार डिफरेंस देखते हैं. लेट्स कम टू कंट्रोल पैनल फर्स्ट. ओपन द यूजर अकाउंट सेक्शंस. यहां पर वो यूजर अकाउंट डिस्प्ले कर रहा है जो भी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं. ओपन सुलभ अकाउंट और यहां पर एक ऑप्शन आया चेंज माय पासवर्ड. आई क्लिक ऑन दिस ऑप्शन चेंज माय पासवर्ड और इस पर क्लिक करते ही आई गॉट एन ऑप्शन टाइप योर करंट पासवर्ड. दिस इज द डिफरेंस. यू मस्ट हैव नोटिस्ड हियर कि यहां पर आपको करंट पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हो. बट इन केस ऑफ नेटस्पेस यूजर कमांड आपको करंट पासवर्ड नहीं पता होना चाहिए. दैट इज द बेस्ट पार्ट इन द नेटस्पेस यूजर कमांड. सो नाउ व्हाट इफ आई वांट टू डिसेबल द पासवर्ड बाय यूजिंग द सेम कमांड. व्हाट आई विल डू, आई विल एग्जीक्यूट द सेम कमांड. अगेन इट इज आस्किंग फॉर ए पासवर्ड, अगेन अ न्यू पासवर्ड. नाउ दिस टाइम आई वांट टू डिसेबल द पासवर्ड. सो नाउ दिस टाइम आई वॉन्ट टाइप एनीथिंग हेयर. मैं यहां पर कुछ भी टाइप नहीं करूंगा, ना तो कुछ टाइप करूंगा और ना ही पासवर्ड कोई प्रोसेस होगा. आई विल लीव इट ब्लैंक. Click enter, 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 and I got a message again. Command completed successfully. And guys, इस बार आपके सिस्टम से पासवर्ड रिमूव हो चुका है. Let's come to login screen and see there is no password. Same command, and without knowing old password, you can change your current password. That is the best part in NetSpace user command. देखा आपने कितना बेनिफिट है इस कमांड का. इसके साथ साथ आप इसी कमांड का यूज करके कुछ नए यूजर अकाउंट्स भी बना सकते हो. कैसे बनाने हैं वो भी देखते हैं. अगेन टाइप नेट स्पेस यूजर स्पेस न्यू अकाउंट नेम. नाउ लेट अस से कि यू वांट टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट विद द नेम ऑफ हैकर. आई हैव एग्जीक्यूट द कमांड नेट स्पेस यूजर स्पेस न्यू अकाउंट नेम, लेट अस से हैकर स्पेस /add. एंड फ्रेंड्स मेक श्योर दैट कि सिंटेक्स आपके कमांड का यही रहेगा. अगर आपने सिंटेक्स में मिस्टेक की तो वो कमांड नहीं चलेगी. क्लिक एंटर. द मोमेंट मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया, अगेन आई गॉट ए मैसेज कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली और आपका ये नया अकाउंट क्रिएट हो चुका है. लेट्स कम टू लॉगिन स्क्रीन. सी
Now there are two accounts. One is hacker, another is Sulabh. Hacker is a new account that I have created by using CMD. But now what do you think कि जो हमने ये अकाउंट बनाया है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा या लिमिटेड यूजर अकाउंट होगा? अगेन इट्स अ डाउटफुल क्वेश्चन. सो अगर आपको ये चेक करना है, अगेन इसका भी एक प्रोसीजर है. जस्ट डू वन थिंग, टाइप ए कमांड नेट स्पेस यूजर स्पेस आपका यूजर अकाउंट नेम दैट इज हैकर, क्लिक एंटर. ये आपको इस अकाउंट की प्रॉपर्टी शो करेगा कि इस अकाउंट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये अकाउंट किस मेंबरशिप से बिलोंग करता है. लेट अस सी. राइट, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी इट इज डिस्प्लेइंग यू लोकल ग्रुप मेंबरशिप इज यूजर्स. एक्चुअली फ्रेंड्स होता क्या है, आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप. वन इज यूजर्स मेंबरशिप, one is users membership and another is administrators membership. राइट, अब होता है क्या, जो यूजर्स मेंबरशिप होती हैं, यूजर्स मेंबरशिप आर लिमिटेड यूजर अकाउंट जो बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट क्रिएट होते हैं. दीज आर यूजर्स मेंबरशिप अकाउंट्स. पर अगर वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, देन दैट अकाउंट शुड बी ए मेंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. राइट, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, अगेन देयर इज अ वेरी गुड कमांड दैट कैन बी यूज्ड टू add that account under this membership. First of all, let me increase the font size. Right, अगर मुझे कोई अकाउंट इस मेंबरशिप में ऐड करना है, in that case I'll type a command net space local group space आपकी मेंबरशिप. Make sure that is administrators space आपका न्यू अकाउंट नेम space /add net space local group space administrators space your new account name space /add. Now I can add that hacker account under this membership और सेम कमांड में वहां पर एग्जीक्यूट करने वाला हूं और देखते हैं क्या होता है. सो लेट अस एग्जीक्यूट द सेम कमांड हियर. नेट स्पेस लोकल ग्रुप स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेस हैकर स्पेस /add. क्लिक एंटर. एंटर करती है, गॉट ए मैसेज, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आपका ये अकाउंट अब एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बन चुका है. लेट अस चेक प्रॉपर्टीज ऑफ हैकर अकाउंट. And from here you can see now hacker is a membership that is administrators. Now hacker is having that membership of administrator account. तो अब ये आपका hacker account एक member बन चुका है आपके administrator accounts का. Now what if I want to delete this account then? Add करने के लिए हमने टाइप किया था net space user account name space /add और delete करने के लिए /delete. Click enter. Account आपका delete हो चुका है. So that is the beauty of NetSpace user account, NetSpace user command जो आप easily use कर सकते हो, and it is really very good command. So now let's move back to our attack. आपने यहाँ पर कमांड्स का मतलब देखा, सीखा, समझा कैसे काम करती हैं. बट ये बताओ क्या इन कमांड्स का कोई बेनिफिट है एक्चुअली में, अगर आप विंडोज लॉगिन स्क्रीन पर अटके हुए और अगर आपका कंप्यूटर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो इज देयर एनी बेनिफिट? नो, देयर इज नो बेनिफिट. इन कमांड्स का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये कमांड्स आपके तभी काम करती हैं जब आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है, और ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास बाय डिफॉल्ट विंडोज लॉगिन स्क्रीन पर नहीं होता. बट नाउ व्हाट इफ अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये सेम कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास लॉगिन स्क्रीन पर आ जाए, तो क्या आप ये सारी कमांड्स वहां पर यूज कर पाओगे? यस, डेफिनेटली यस. और यही बेनिफिट है इन सभी कमांड्स का, और मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये कमांड्स कैसे काम करती हैं और लॉगिन स्क्रीन पर कैसे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आएगा. As you look on the screen, there is a text written, press shift key for 5 times and you will get a pop-up window asking for enabling or disabling the sticky keys like this. The moment मैंने अपनी मशीन से 5 times shift को प्रेस किया, मेरे सामने यहाँ पर एक विंडो आ चुकी है. Do you want to turn on sticky keys? I believe कि ये विंडो आपने काफी बार आज से पहले देखी होगी. जब भी आप अपने सिस्टम पर गेम्स खेलते हो, आपको ये विंडो काफी परेशान करती होगी, क्योंकि वहां पर आप शिफ्ट का यूज काफी बार करते हो. एंड द मोमेंट आपने शिफ्ट को 5 टाइम्स यूज किया, प्रेस किया,
आपके सामने सेम स्टिकी कीज का फंक्शन एनेबल होने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। नाउ लेट अस सी कि क्या मेरा अटैक है और मैं इसको कैसे यूज करने वाला हूं। एक बार ये देखते हैं। आपने नोटिस किया कि स्टिकी कीज मेरे पास ओपन हो रही है जैसे ही मैं 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करता हूं, पर अगर मैं सेम 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करता हूं विंडोज लॉगिन स्क्रीन पर तो क्या होगा, एक बार ये देखते हैं। सेम काम मैं यहां पर करने वाला हूं। आई विल कम बैक टू द विंडोज लॉगिन स्क्रीन जहां पर विंडोज आपसे पासवर्ड पूछती है। एंड नाउ लेट अस अज्यूम कि आपकी इस विंडोज लॉगिन स्क्रीन पर कुछ पासवर्ड्स लगे हुए हैं और वो पासवर्ड हमें नहीं पता। एंड इवेंचुअली आई एम प्रेसिंग डिफरेंट रैंडम कीज एंड इवेंचुअली आई गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट की 5 टाइम्स। एंड द मोमेंट मैंने ये टाइप किया, आप यहां पर देख सकते हो सेम स्टिकी कीज की विंडो मेरे पास यहां पर भी आ चुकी है, राइट। बट आपने ये नोटिस किया था कि सेम विंडो आपके पास जब मैं विंडोज के अंदर लॉग्ड इन था तब भी आती थी, राइट। यानी कि स्टिकी कीज का प्रोसेस आपके विंडोज के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता है और अभी मैं विंडोज के बाहर हूं और ये सेम प्रोसेस मैं बाहर से भी एक्सेस कर पा रहा हूं। इट मीन्स कि मैं विंडोज के बाहर से विंडोज के अंदर के प्रोसेसेस को एक्सेस कर पा रहा हूं, यस। और मैं इसी फीचर को यूज करने वाला हूं और इसी को एक काफी बड़ा अटैक बनाने वाला हूं। मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करोगे आपके सामने स्टिकी कीज की विंडो नहीं आएगी, आपके सामने क्या आएगा, एग्जैक्टली कमांड प्रॉम्प्ट। और ये काम हम कैसे करते हैं एक बार ये देखते हैं। पर उससे पहले आई बिलीव कि आपको पता होगा कि अगर आपके सिस्टम में कुछ भी काम हो रहा है तो कोई भी प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई EXE हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहती है, एग्जैक्टली। अगर हम बात करते हैं नोटपैड की, देयर इज एन EXE रिस्पॉन्सिबल notepad.exe। अगर हम बात करते हैं MS Paint की, EXE रिस्पॉन्सिबल इज MS Paint.exe। और अगर हम बात करते हैं स्टिकी कीज की, उसके लिए भी एक EXE होती है, दैट इज set.hc.exe। and the location of this exe is system32, right। as you look on the screen there is a path displaying that is C drive, Windows, system32 and set.hc.exe। और इसी लोकेशन पर आपकी एक फाइल और एग्जिस्ट करती है दैट इज cmd.exe फॉर कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। नाउ अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि जैसे ही आप 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए तो मुझे क्या करना होगा। बेसिकली होता क्या है, द मोमेंट आप अपने सिस्टम से शिफ्ट 5 टाइम्स प्रेस करते हो आपकी रिस्पॉन्सिबल EXE दैट इज set.hc.exe एग्जीक्यूट होती है और आपके सामने स्टिकी कीज का पॉपअप आ जाता है। नाउ व्हाट आई वांट कि आप अपनी मशीन से 5 टाइम्स जैसे ही शिफ्ट को प्रेस करो set.hc एग्जीक्यूट तो हो पर आपके सामने स्टिकी कीज का पॉपअप ना आए, आपके सामने क्या आ जाए, कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। और ये काम मैं करूंगा कैसे एक बार ये देखते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं set.hc फाइल को रिप्लेस कर दूं CMD से और जैसे ही मैं 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करूं अगेन आपका set.hc एग्जीक्यूट होगा, पर इस बार set.hc नहीं होगा, इस बार set.hc क्या होगा, CMD, एग्जैक्टली। इस बार आपका set.hc स्टिकी कीज नहीं होगा, इस बार set.hc होगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट और हमारे सामने सेम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा जो हम यहां पर यूज करने वाले हैं। और ये काम करते कैसे हैं, लेट्स हैव ए लुक प्रैक्टिकली। Again, first of all, we'll go to the same location, that is C drive, Windows, system32, और आपकी इसी लोकेशन पर एक फाइल एग्जिस्ट करती है that is set.hc file। Now this is your set.hc file, this is your set.hc file, और इसी लोकेशन पर एक फाइल और एग्जिस्ट करती है that is CMD, this is your CMD file। now अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि मैं अगर इस CMD को रीनेम कर दूं set.hc फाइल में, काम हो जाएगा हमारा, हो सकता है। उससे होगा क्या, नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही 5 टाइम्स शिफ्ट को प्रेस करूंगा set.hc एग्जीक्यूट होगा और इस बार set.hc नहीं होगा, इस बार set.hc क्या होगा, CMD, एग्जैक्टली। तो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट। सो लेट अस ट्राई टू रीनेम दिस CMD टू set.hc। व्हाट डू यू थिंक, इट विल अलाउ मी और नॉट? नो, आई गॉट एन एरर मैसेज and error is saying a file with the name you specified already exists, specify a different file name।
वो फाइल आपकी पहले से एग्जिस्ट करती है और यही रीजन है कि आपको यहां पर वो एरर दे दिया, बिकॉज देयर इज अ ZSC फाइल ऑलरेडी, राइट, और इसलिए आप उसको रिनेम नहीं कर सकते। तो नाउ व्हाट आई डू समथिंग लाइक दिस कि मैं उसे रिनेम भी कर पाऊं और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड दैट ZSC फाइल। ZSC फाइल आपके सामने आ चुकी है। अगर मैं इस फाइल को यहां से रिनेम कर दूं, क्या ये रिनेम होगी? ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स एक्चुअली आपके दो ऑप्शन है, या तो इसको रिनेम कर दो और या इसको डिलीट कर दो। तो लेट्स मूव टू सेफ साइड एंड विल ट्राई टू रिनेम इट ZSC1। यस, उसको मैं रिनेम कर चुका हूं, वो रिनेम हो चुकी है, आप देख सकते हो। अगर मैं इस बार CMD को जाके रिनेम करता हूं, वो रिनेम हो जाएगा, हो सकता है। तो काम करते हैं, लेट अस फाइंड CMD फर्स्ट और अब उसे रिनेम करने का ट्राई करते हैं। क्या नाम देना था इसका? ZSC, एग्जैक्टली। अभी अलाउ करेगा मुझे ये? नो। अगेन आई गॉट द सेम एरर मैसेज। अब ये एरर क्यों आया? हम तो उसको रिनेम कर चुके थे। यस, हम उसे रिनेम कर चुके थे, पर फिर भी हमारे सामने एरर आया। इसका एक रीजन है। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पर ZSC फाइल को फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूं, और अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर वो फाइल एग्जिस्ट करती है जो हमने रिनेम की थी, दैट इज ZSC1, पर साथ में एक फाइल और एग्जिस्ट करती है, दैट इज ZSC। यहां पर हुआ क्या? दैट इज विंडोज सिक्योरिटी फीचर। एक्चुअली आप जब भी कुछ सिस्टम फाइल के साथ कुछ भी चेंजेस करते हो, विंडोज अपने आप से उसका एक बैकअप रिस्टोर कर देती है। ये विंडोज का सिक्योरिटी फीचर है। यू नो व्हाट, कि प्रोग्रामर्स थॉट दे आर वेरी स्मार्ट, इसलिए उन्होंने ये काम किया, बट दे फॉरगॉट कि हैकर्स आर ऑलवेज स्मार्टर देन प्रोग्रामर, राइट। सो नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई विल फाइंड CMD हियर। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि अगर मैं CMD को यहां से कॉपी करके पेस्ट कर दूं किसी भी लोकेशन पर, लेट अस अज्यूम ऑन द डेस्कटॉप, पेस्ट हो जाएगा वो? हो सकता है, ट्राई करते हैं। एंड यू कैन सी आई गॉट द सेम CMD ऑन माय डेस्कटॉप। और अगर मैं इसको यहां पर अब रिनेम करने का ट्राई करूं, हो जाएगा रिनेम? ट्राई करते हैं। हो चुका है, वो रिनेम हो चुका है, क्योंकि यहां पर पहले से कोई ZSC एग्जिस्ट नहीं करती थी। नाउ व्हाट आई विल डू, अगर मैं इस ZSC को यहां से कॉपी करता हूं और वापस से पेस्ट करता हूं System32 में, क्या होगा? मेरे पास यहां पर एक मैसेज आया, वुड यू लाइक टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल? यस, व्हाई नॉट, यही तो मैं चाहता था। द मोमेंट मैंने यहां पर यस पे क्लिक किया, मेरे पास कोई एरर नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, बट नाउ यू कैन हैव ए लुक हियर। ZSC is not ZSC now. ZSC is what? CMD. And the next time whenever you will click 5 times shift key, आपके सामने यहां पर ZSC फाइल नहीं आएगी, आपके सामने क्या आएगा? कमांड प्रॉम्प्ट। अभी मेरे सामने एक ZSC भी आया है, स्टिकी कीज भी आया है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू माई मेन मशीन। इसको हम बंद करते हैं, हमें मतलब अपनी वर्चुअल मशीन से। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, नाउ दिस इज ZSC फाइल, बट इसकी प्रॉपर्टीज आपकी CMD वाली है, और इस सेम अटैक आपका काम करेगा विंडोज लॉगिन स्क्रीन पर भी। सो लेट्स हैव ए लुक, कम टू विंडोज लॉगिन स्क्रीन एंड इट इज आस्किंग फॉर ए पासवर्ड। लेट अस अज्यूम, मुझे पासवर्ड नहीं पता, पर मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम जब मैं यहां पर आया था, मैंने यहां पर स्टिकी कीज अटैक चलाया था। तो मैं डायरेक्टली यहां पर करूंगा क्या? डायरेक्टली आई विल टाइप शिफ्ट की 5 टाइम्स एंड अगेन आई गॉट द सेम CMD, but it is not CMD actually, you know very well, it is ZSC, right? और यहां पर वो सारी कमांड्स आपकी चलने वाली हैं जो मैंने आपको यहां पर बताई थी, that was net space user। तो सबसे पहला काम आप यहां से क्या करोगे? मुझे लगता है कि आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ऑप्शन ये आ रहा होगा कि सबसे पहले मैं इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करूंगा ताकि मैं इसे एक्सेस कर लूं। बट फ्रेंड्स एक बात बताओ कि अगर आपने यहां पर पासवर्ड चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका ओरिजिनल यूजर आएगा, उसे पता लग जाएगा कोई यहां पर आया था, कुछ काम हुआ था, कोई एक्टिविटीज हुई थी, क्योंकि पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, राइट? उसे पता लग जाएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आपका अटैक भी हो जाए और उसे पता भी ना चले, जो मैं हमेशा करता हूं, राइट? सो नाउ व्हाट इफ आई विल क्रिएट ए न्यू अकाउंट हियर, उससे क्या होगा? आपको याद है नया अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं? दैट वाज नेट स्पेस यूजर स्पेस न्यू अकाउंट नेम, लेट अस अज्यूम हैकर स्पेस /add, राइट? सेम कमांड आपकी यहां पर भी एग्जीक्यूट करेगी। कमांड आपकी चल चुकी है, अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। इस अकाउंट से मैं लॉगिन करूंगा, जो भी मुझे डेटा कॉपी पेस्ट करना है, जो भी मुझे डेटा एक्सेस करना है, पेन ड्राइव में पेस्ट करना है, सब काम यहां से करूंगा।
वापस सिस्टम को बंद करूंगा, वापस की ऑन करूंगा और CMD पर आने के बाद इस अकाउंट को यहां से क्या कर दूंगा, डिलीट। एग्जैक्टली द मोमेंट मैंने अकाउंट को डिलीट किया, अकाउंट आपका डिलीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपका ओरिजिनल यूजर आएगा, ना तो उसे पता चलेगा कोई आया था, कोई अकाउंट बना था, कुछ काम हुआ था, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। आपका काम भी हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट बैकडोर, कि किसी को पता भी नहीं चलता और आपका काम भी हो जाता है। बट ऑलवेज मेक श्योर दैट कि इस काम को करने के लिए आपको उस मशीन का एक्सेस वेरी फर्स्ट टाइम चाहिए ही चाहिए। इट इज नॉट ए फर्स्ट टाइम अटैक, इट इज ए सेकंड टाइम अटैक, राइट? एंड इट इज अ रीजन इट इज कॉल्ड एज ए बैकडोर। सो आप ऐसे बैकडोर कुछ भी बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कौन सा प्रोसेस रिप्लेस किया है। एंड दिस अटैक इज कॉल्ड एज स्टिकीज अटैक, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ अटैक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। इसके अलावा काफी कुछ होता है आपके पास। एक काम करते हैं, यहां पर आगे चलते हैं। लेट्स हैव ए लुक हियर पासवर्ड अटैक टेक्निक्स जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं। सो सबसे पहला अटैक वी हैव सीन हियर लाइव बूट डिस्क, that is something removing or recovering the password. The next was Windows command prompt, resetting the password. आपने ध्यान दिया होगा कि हमने यहाँ पर net space user command का यूज किया था। उसके साथ साथ we have seen here brute forcing that we have used by using Cain and Abel. In this attack हमने पासवर्ड को रिकवर किया था। And in the end we have seen recently sticky keys attack that was creating a backdoor in Windows, right? So these were the password attack techniques जो हमने यहां पर यूज की, डिस्कस की। Now let's move ahead to the countermeasures of Windows password attacks. As you have seen in this module कि हमने यहां पर काफी अटैक्स, काफी टेक्निक्स को डिस्कस किया। बट व्हाट इफ अगर आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर करना चाहते हो, व्हाट इफ अगर आप अपना सिस्टम सिक्योर करना चाहते हो, उसके लिए आप करोगे क्या? सो फ्रेंड्स, देयर आर सम काउंटर मेजर्स, सो लेट्स हैव ए लुक। एंड वेरी फर्स्ट काउंटर मेजर इज configure a strong login password. Right, as you look on the screen, your password should have a good strength with some alphanumeric combinations, some special characters, right? ताकि कोई भी easily उस पर brute forcing attack या rainbow table attack ना कर सके। इसके साथ साथ shoulder surfing भी यहाँ पर possible नहीं होगा। So always make sure that कि you are using a strong login password. Even you must have seen कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स, आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, आपके ईमेल अकाउंट वेबसाइट्स आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं कि ऑलवेज यूज ए स्ट्रॉन्ग लॉगिन पासवर्ड। रीजन इज अगेन सेम, सो दैट इज अ बेस्ट काउंटर मेजर। द नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगर द सिस्की सिक्योरिटी ऑन योर मशीन। हाउएवर सिस्की इज अ पासवर्ड जो काफी यूजर्स को पता नहीं होता। सो माई सजेशन वुड बी ऑलवेज यूज सिस्की इन योर सिस्टम्स। इट विल एनहांस सिक्योरिटी ऑफ योर मशीन्स एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू एनेबल सिस्की। Go to start, go to run and type there sysky. आपके सिस्टम पर भी आप sysky enable कर सकते हो, right? The next is here, that is check for the hidden user accounts. आपके सिस्टम में कोई ना कोई hidden user account भी हो सकता है। So make sure that you are checking it regularly by typing a command net space user कि आपके सिस्टम में कौन कौन से accounts exist करते हैं, और अगर वो exist करते हैं तो क्या उनका access आपके पास ही है, किसी और के पास भी है। So always look for the hidden user accounts. Next option is here, that is check for the sticky keys attack. Always try to shift 5 times की को आप प्रेस करके चेक कीजिए क्या आपके सिस्टम में ये अटैक काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या अटैकर ने आपके सिस्टम में कोई बैकडोर तो नहीं क्रिएट किया हुआ। So make sure that no backdoor is working in your machine. The next is here, that is change the boot sequence order in BIOS and always make hard disk as a first boot device. क्योंकि अगर आपने अपने सिस्टम पर हार्ड डिस्क को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाया होगा तो आपका सिस्टम कोई भी किसी लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट नहीं कर पाएगा। अब आपको यहां पर लग रहा होगा कि बायोस के अंदर ऑप्शन जाकर तो कोई भी चेंज कर सकता है। अगर आपने फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क को बना भी दिया तो अटैकर के ऑप्शन पता नहीं होगा, अटैकर भी जाएगा बायोस के अंदर, वो फिर से बूट प्रायोरिटी चेंज कर देगा, राइट? इसीलिए हमारे पास अगला काउंटर मेजर है यहां पर, दैट इज सेट ए पासवर्ड ऑन द बायोस। अगर आपके बायोस पर भी पासवर्ड लगा होगा तो ओनली ऑथराइज यूजर वुड बी एबल टू चेंज द बूट प्रायोरिटीज एंड द सेटिंग्स ऑफ द बायोस। सो ऑलवेज गिव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑन बायोस इटसेल्फ, राइट? द नेक्स्ट ऑप्शन इज हियर, दैट इज physically secure your computer. That is the best option.
लॉक द कैबिनेट इफ पॉसिबल। अगर आपका सिस्टम फिजिकली सिक्योर है तो कोई भी आप पर अटैक नहीं कर सकता। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, ऑलवेज सिक्योर योर सिस्टम फिजिकली। सो फ्रेंड्स, इट वाज अ काउंटर मेजर्स जो अपने सिस्टम पर आप लगा सकते हो टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ योर मशीन। However, security is a myth, but still you can, enable the highest security on your machines.